नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रिया डंगवाल। छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे छत्तीसगढ़ की खबरों के साथ। सीएम विष्णुदेव साय ने पुलिस स्मृति दिवस पर शहीदों को याद कर श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस स्मृति दिवस हर साल 21 अक्टूबर को उन वीर पुलिसकर्मियों के सम्मान में मनाया जाता है जिन्होंने अपने कर्तव्य का पालन करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी। ये दिन हमें हमारे देश की सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने में पुलिसकर्मियों की महत्वपूर्ण भूमिका की याद दिलाता है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आगे कहा कि सुरक्षा बलों और पुलिस के वीर शहीदों द्वारा अपने कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान दिए सर्वोच्च बलिदान पर पूरे देश को आज गर्व है। वहीं कांग्रेस की प्रदेश चुनाव समिति की बैठक राजीव भवन में आयोजित की गई, जिसमें रायपुर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के चुनाव प्रभारी और चुनावी प्रत्याशी चयन पर विचार किया गया। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत और प्रमुख नेता शामिल हुए। सूत्रों के अनुसार चुनाव समिति ने सर्वसहमति से 2 नामों का पैनल दिल्ली भेजा है, जिसमें प्रमोद दुबे और आकाश शर्मा का नाम शामिल है। आपको बता दें कि प्रमोद दुबे पूर्व में भी बीजेपी प्रत्याशी सुनील सोनी के खिलाफ चुनाव लड़ चुके हैं। वर्तमान में प्रमोद दुबे नगर निगम के सभापति हैं। वहीं देश के दूरस्थ आदिवासी बाहुल्य अंचल छत्तीसगढ़ का सरगुजा जिला अब हवाई सेवा से जुड़ चुका है। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी से मां महामाया एयरपोर्ट दरिमा का वर्चुअल उद्घाटन कर सरगुजा और इसके आसपास के जिलों को हवाई यात्रा की सुविधा का तोहफा दिया है। इस मौके पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, राज्यपाल रमन डेका और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू और कई अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर सरगुजा के आर्थिक विकास की बात पर जोर देते हुए कहा कि ये एयरपोर्ट न केवल आवागमन को सरल बनाएगा बल्कि क्षेत्र में निवेश को भी आकर्षित करेगा। वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस अवसर पर कहा कि मां महामाया एयरपोर्ट का उद्घाटन सरगुजा क्षेत्र के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है। इस ऐतिहासिक क्षण और गौरवशाली क्षण के लिए बहुत बहुत बधाई। सरगुजा संभाग के वासियों को आज 8 दशक पुराना सपना हम लोगों का पूरा हो रहा है। वर्षों से हम लोगों की इच्छा थी यहाँ से एयर कनेक्टिविटी जुड़े और सौभाग्य है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जो दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं और 140 करोड़ भारतवासियों के लिए चिंता करते हैं, उन्होंने कहा था कि इस देश में एक हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई यात्रा करे और आज उनका वो सपना पूरा हो रहा है। आज यहाँ पर मां महामाया एयरपोर्ट का शुभारंभ कर रहे हैं। इस एयरपोर्ट के बनने से हम सब लोगों को हवाई यात्रा करने का सौभाग्य मिलेगा। वहीं कवर्धा के लोहारीडिग हिंसा मामले के खिलाफ कांग्रेस पार्टी आज कवर्धा में बड़ा प्रदर्शन करेगी। पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज और कई वरिष्ठ नेता इस आंदोलन में हिस्सा लेंगे, जहां पार्टी पुलिस और सरकार के खिलाफ अपनी आवाज उठाएगी। राजधानी रायपुर में कबाड़ियों के हौसले इस तरह बुलंद है कि अब पत्रकारों के साथ भी मारपीट कर रहे हैं। आपको बता दें कि बीते दिनों सूरजपुर में कबाड़ियों द्वारा पुलिसकर्मी की पत्नी और बच्ची की निर्दयता से हत्या कर दी गई थी। उसके बाद भी कबाड़ियों के लिए पुलिस की मेहरबानियां खुलेआम देखने को मिल रही हैं। जी हां, राजधानी रायपुर में पुलिस कबाड़ियों की वकील बननी फिर रही है। आपको बता दें कि राजधानी रायपुर में अवैध लोहे का कारोबार कबाड़ियों द्वारा धड़ल्ले से खुलेआम चलाया जा रहा है, जिसको लेकर पत्रकार खबर बनाने जा रहे हैं तो कबाड़ियों द्वारा पत्रकारों के साथ भी मारपीट की जा रही है। महिला पत्रकार को भी नहीं बख्श रहे हैं। पत्रकार थाने में रिपोर्ट कराने जा रहे हैं तो थाना प्रभारी द्वारा
सेटलमेंट की बात की जाती है, जिसे लेकर पत्रकारों में अब रोष देखने को मिल रहा है। थाना प्रभारी के इस रवैये को लेकर पत्रकारों ने मोर्चा खोल दिया है। आज इसी मामले को लेकर राजधानी रायपुर के उरला थाना का घेराव पत्रकारों द्वारा किया जा रहा है। तो राजधानी रायपुर से पूरा मामला, जहां कबाड़ियों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। मेरे पास भी जानकारी आई थी कि इस तरह एक महिला पत्रकार के साथ अभद्रता की गई है। और देखिए, सूचना एकत्रित करना, जानकारी एकत्रित करना, प्रमाण तैयार करना, प्रमाण उपलब्ध कराना, ये तो जर्नलिस्ट का काम है, खोजी पत्रकार का। खोजी पत्रकार सारी बातों को ढूंढता है, खोजता है और सरकार के ध्यान में लाता है, सही रास्ते पर सब काम करें। ये दुर्भाग्य की बात है कि टीआई एफआईआर दर्ज नहीं कर रहा। वैसे भी महिला पत्रकार के साथ ऐसा होना नहीं चाहिए और किसी भी पत्रकार साथ नहीं होना चाहिए। आईजी साहब को पत्रकार लोग मिले और मिलकर उनके ध्यान में लाए, बहुत गलत बात है। पत्रकारों की तो शिकायत पर तुरंत कार्रवाई होती है। पत्रकारों के विरुद्ध अगर कोई शिकायत है तो आईजी लेवल का अधिकारी जांच करता है, ये नियम है शासन के। लेकिन इस तरह से कबाड़ियों का धंधा करने वाले लोग गुंडागर्दी करेंगे, मारपीट करेंगे और खुलेआम ये कहेंगे पुलिस को पैसा देते हैं। किस किस को पैसा देते हैं इसकी जानकारी देंगे, जो कुछ करना हो कर लो। तो ये दुर्भाग्यजनक बातें नहीं होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि शासन इस पर ध्यान देगा और पत्रकार, जो महिला पत्रकार, उसके शिकायत पर एफआईआर दर्ज करके अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई होगी, ऐसा मैं मानता हूँ। इस प्रदेश में इस अपराधियों पर नियंत्रण करने का काम बहुत ही निकृष्ट काम हो गया है। रोज मर्डर हो रहा है, रोज चाकूबाजी हो रही है, रोज छिनताई हो रही है, रोज चोरियां हो रही है, लेकिन कोई नियंत्रण नहीं है। पता नहीं क्या हो गया, सरकार कैसे चल रही है, कौन चला रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं संवाददाता मनोज शुक्ला का। मनोज, जिस तरह से कबाड़ियों के जो हौसले हैं वो बुलंद होते जा रहे हैं, अवैध लोहे का कारोबार कबाड़ी कर रहे हैं, अब ऐसे में जब पत्रकार वहां पहुंचते हैं तो पत्रकारों के साथ मारपीट के भी कई मामले सामने आते हैं। अभी हाल ही में महिला पत्रकार के साथ मारपीट हुई। आज इसी के विरोध में जो पत्रकार हैं वो पुलिस थाने का घेराव करने पहुंचे हैं, प्रदर्शन वहां करेंगे। क्या कुछ जानकारी इस सबको लेकर? जी रिया, बिल्कुल रिया, आपको बता दूं छत्तीसगढ़ में कबाड़ियों के हौसले इस तरह से बढ़ चुके हैं कि अभी बीते दिनों देखिए पुलिस के परिवार की हत्या और इसमें 15 साल की बच्ची की निर्मम हत्या की गई, पत्नी की हत्या कर दी गई। साथ ही साथ पुलिस वाले के ऊपर गर्म तेल डाल दिया गया, जिससे वो काफी बुरी तरह से झुलस गया। तो जब इतनी हौसले जब पुलिस के साथ ऐसी घटना घट सकती है तो आम पत्रकार की क्या बात की जाए। अब इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था किस तरह से चल रही है। और ये घटना जो पत्रकारों के साथ घटना घटी है, राजधानी की घटना है, आपको बता दो। और साथ ही साथ महिला पत्रकार के साथ भी मारपीट की गई, उसके साथ अभद्रता की गई, उसकी मोबाइल छीनी गई, उसको जान से मारने की धमकी दी गई है। इसके बावजूद जो है पत्रकार जो है दर दर की भटक रहे हैं। उनकी गुहार सुनने वाला कोई छत्तीसगढ़ की राजधानी में कोई भी, चाहे अधिकारी हो या नेता हो, तो सुनने को तैयार नहीं है। और आपको बता दूं आज की बातें जो है, अभी उनका जो घेराव का कार्यक्रम था, थाना घेराव का, उस पर जो है उन लोगों को संदेश मिला कि आप लोग जो है आके जो है बड़े अधिकारी बात करना चाहते हैं। उसको लेकर गृह मंत्री आवास पत्रकार के कुछ लोग छत्तीसगढ़ भी गए हुए हैं और गृह मंत्री जी क्या कुछ वार्ता होनी है। लेकिन अभी जानकारी ये मिल रही है कि गृह मंत्री जी जो है झारखंड दौरे पे है, चुनाव चल रहा है वहां पर भी, और उस दौरे पर जिससे पत्रकारों की सुनने वाला कोई नहीं होता है। ये अंदाजा लगाया जा सकता है। क्या मनोज की जिस तरह से आपने भी अभी बताया कि एक बार एक पुलिसकर्मी की पत्नी और बच्ची की निर्मम तरह से हत्या कर दी थी कबाड़ियों ने, उसके बाद पत्रकारों के साथ ऐसा रवैया की मारपीट की जा रही है, वजह क्या? आखिर पुलिस की चुप्पी जो है उसकी वजह क्या? जी सीधा सीधा मामला ये समझ में आता है कि आपको बता दूं रिया कि छत्तीसगढ़ में लोहे का भंडार है और कबाड़ियों का ये मेन व्यवसाय भी है। कबाड़ी जो है लोहा चोरी का लोहा खरीदते हैं, उसका गलत दुरुपयोग करते हैं, इससे जो है उनकी मोटी रकम उनको कमाने को मिलती है। और छत्तीसगढ़ में कई जगह कबाड़ियों के बड़े बड़े यार्ड देखने को मिलेगा, लेकिन कहीं प्रशासन और शासन प्रशासन की लापरवाही या कह लिया जाए या मिली भगत भी कहा जा सकता है। कबाड़ियों से अधिक प्रकार से ये मामला सामने आया
कि पत्रकारों के साथ ऐसी घटना घटी और महिला पत्रकार के साथ काफी हद तक अभद्रता की गई। ऐसे में उसकी सुनवाई न होना, उसका FIR दर्ज नहीं होना, उरला थाने के थाना प्रभारी महोदय द्वारा सेटलमेंट की बात की जा रही है महिला पत्रकार से। तो इस तरह से गंभीर आरोप जो शासन प्रशासन के ऊपर पत्रकारों द्वारा लगाए जा रहे हैं। जी मनोज, जिस तरह से जो पत्रकार है वो एकजुट होकर थाने का घेराव कर रहे हैं, क्या कुछ उनकी मांगे हैं? यहाँ पर मुख्य मांगों की अगर बात करें, क्या यहाँ पर पत्रकारों की मांगे हैं? रिया, आपको बता दूं, पत्रकारों के 3 सूत्री मांगे हैं। जो उनका पहला है कि जो हमारे साथ घटना वारदात हुई है उसकी जो है CC फुटेज निकालकर उस पर जो है TI के जो थाना प्रभारी है उनके ऊपर भी FIR दर्ज हो और उनको निलंबित किया जाए। और साथ ही साथ जो उनकी दूसरी मांग, जो इस तरह के यार्ड चल रहे हैं, अवैध जो है कबाड़ियों के यार्ड चल रहे हैं, उनको तत्काल बंद किया जाए और उन पर जो भी FIR दर्ज हो जो मारपीट की घटना हुई है। साथ ही साथ और तीसरी उनकी मांग है कि जिस तरह से हरकत आए दिन होती है कबाड़ियों द्वारा हो रही है या किसी के द्वारा पत्रकार की कहीं सुनवाई नहीं हो रहा, उस पर ध्यान दिया जाए। जी ये प्रमुख मांगे पत्रकारों की तरफ से है। मनोज, जिस तरह से पूरा मामला तूल पकड़ता जा रहा है, आखिर क्या वजह कि अब तक FIR दर्ज नहीं हुई? क्या वजह कि पुलिस की तरफ से जो लापरवाह रवैया जो अपनाया जा रहा है, उसके पीछे की वजह क्या? रिया, अब आपको इससे एक महत्वपूर्ण बात बता दें, जो अब हम लोगों को सूत्रों के द्वारा से जानकारी मिली है, सूत्रों के हवाले से खबर मिली है, पत्रकारों द्वारा खबर मिली है कि जब इनके साथ मारपीट हो रही थी उस समय यार्ड के संचालक द्वारा खुलेआम कहा गया कि आप लोग हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, नीचे से ऊपर तक हम पैसा देते हैं। सीधा खुली बात उसने कहा था और ये बात स्पष्ट हो गया जब थाना प्रभारी किसी मामले को लेकर पत्रकारों से सेटलमेंट की बात करने लगे। तो आप अंदाजा लगा सकती हैं कि जब थाना प्रभारी इस तरह की बात पत्रकारों के साथ कर सकता है तो छत्तीसगढ़ में आम जनता की क्या स्थिति होगी, कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर कितने हद तक यहाँ पर कामयाब हो रही है। यही वजह है मनोज कि पुलिस प्रशासन और पुलिस की कार्यशैली को लेकर कई तरह के सवाल या निशान उठ रहे हैं और अब हालांकि जिस तरह से मामला तूल पकड़ता जा रहा है, क्या कुछ एक्शन यहाँ पर प्रशासन पुलिस द्वारा लिया जाता है, वो देखना अहम होगा। मनोज, आप बने रहिएगा, आगे भी आपका रुख करेंगे। खबरों में आगे बढ़ते खबर कवर्धा से आप तक पहुंचाते हैं, जहां कवर्धा के लोहारी डिग हिंसा मामले के खिलाफ कांग्रेस पार्टी आज कवर्धा में बड़ा प्रदर्शन करेगी। PCC अध्यक्ष दीपक बैज और कई वरिष्ठ नेता इस आंदोलन में हिस्सा लेंगे, जहां पार्टी पुलिस और सरकार के खिलाफ आवाज उठाएगी। तो कवर्धा से पूरा मामला, जहां लोहारी डिग हिंसा मामले के खिलाफ कांग्रेस पार्टी आज बड़ा प्रदर्शन करने की तैयारी में है। इसमें कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता और चेहरे भी मौजूद रहेंगे। सरकार और पुलिस के खिलाफ आज आवाज उठाएंगे। मनोज हमारे साथ लगातार बने हुए, सीधा रुख करते हैं मनोज का। मनोज, अगर बात करें कवर्धा के लोहारी डिग हिंसा मामले की, तो ऐसे में कांग्रेस अब इस मामले को लेकर सरकार और पुलिस के खिलाफ मोर्चाबंदी शुरू कर चुकी है। आज कांग्रेस का बड़ा प्रदर्शन, क्या कुछ जानकारी इस सबको लेकर? रिया, आपको बता दें छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था को लेकर लगातार जो है कांग्रेस जो है सरकार को निशाने पर साध रही है। और ये देखने वाली बात ये है कि लोहारी डी की जो घटना घटी थी उसमें जो है काफी हिंसा हुई, से घरों में आग लगा दिया गया, 3 लोगों की हत्या हो गई। अब उस मामले पे खुलासा, ये मध्य प्रदेश पुलिस के खुलासे के बाद कांग्रेस को और बल मिल गया है और कचरू राम, जिसके नाते पूरी कवर्धा कांड की कहानी गढ़ी गई, कचरू राम की हत्या को जो आत्महत्या बता रही थी छत्तीसगढ़ की पुलिस, वो हत्या में तब्दील हुआ। अब ये खुलासा जो है मध्य प्रदेश की बालाघाट की पुलिस ने किया, उसके बाद छत्तीसगढ़ की सियासत और भी तेज हो गई है। आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ जो कवर्धा कांड की घटना है उसमें कचरू राम साहू की हत्या हुई थी और छत्तीसगढ़ पुलिस का कहना था कि उसने आत्महत्या किया है, लेकिन कई और पोस्टमार्टम, अब ताज्जुब की बात यह होती है कि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट सौंपी गई थी उसमें भी आत्महत्या दिखाया गया था, लेकिन वहीं कहीं न कहीं मध्य प्रदेश पुलिस के खुलासे के बाद जो है छत्तीसगढ़ की सियासत अब कवर्धा कांड को लेकर तेज हो गई है। इसी बात को लेकर कांग्रेस पार्टी आज कवर्धा में बड़ा धरना प्रदर्शन कर रही है, इसी के विरोध प्रदर्शन को लेकर। यानी लॉ एंड ऑर्डर को लेकर कांग्रेस ने अब विष्णुदेव साय सरकार को घेरना शुरू कर दिया। हालांकि इसका कितना फायदा कांग्रेस को उपचुनाव में होता है वो देखना खास होगा। मनोज, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। वहीं भिलाई के नेहरू नगर में अपोलो BSR की शुरुआत करने वाले और नामी शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर MK खंडूजा को दुर्ग पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस कोलकाता से लेकर दुर्ग पहुंची और खंडूजा को RPS 1 के संचालक
सोनल रुंगटा की शिकायत पर 19 करोड़ से ज्यादा की ठगी के मामले में गिरफ्तार किया गया। डॉक्टर मनमोहन खंडूजा ने आरपीएस 1 के संचालक सोनल रुंगटा पिता संतोष रुंगटा से 19 करोड़ रुपए से अधिक की धोखाधड़ी की थी। सोनल ने अपनी शिकायत में छावनी पुलिस को शिकायत दर्ज कराई। वहीं आपको बता दें कि आरोपी डॉक्टर खंडूजा 2 साल से फरार चल रहा था। जी, हमारे पक्षकार सोनल लुंगटा द्वारा एक रिपोर्ट लिखाई गई थी वर्ष 2022 में। धाराएं थी 420, 406, 34। डॉक्टर खंडूजा, उनकी वाइफ, उनके बेटे और 2 अन्य लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर हुई थी। मामला संक्षेप में इस तरीके से है कि हमारे पक्षकार की संस्था ने अपोलो बीएसआई हॉस्पिटल जो ये रन करते थे उसके खरीदने का सौदा किया था। उस सौदे के अनुपालन में हमने काफी सारी राशि उनको अदा की थी, परंतु उन्होंने बीच में सौदे के बीच में ही उस हॉस्पिटल का एक पार्ट दूसरे पार्टी को बेचने का सौदा किया और फिर हमें ये विश्वास दिलाया कि जैसे ही वो सौदा कंप्लीट होगा वहां से पैसे आएंगे, आप हमें अदा करेंगे। परंतु वो नहीं हुआ। हम इंतजार करते रहे उनके विश्वास पे, क्योंकि वो काफी प्रतिष्ठित हॉस्पिटल माना जाता था और हमारे मन में भी ये था कि वो कह रहे हैं, वो विश्वास दिला रहे हैं, तो हम भी उस पर भरोसा करें। थाना छावनी में एक पेंडिंग अपराध था जिसमें 420 का मामला दर्ज है, जिस पर उनकी गिरफ्तारी की जानी थी। लगातार पतासाजी की जा रही थी। टीम भेज करके कलकत्ता से गिरफ्तार किया गया है और यहाँ लाया गया है। अन्य थानों में भी शिकायत है, कुछ चेक बाउंस के मामले हैं, वो सारे मामले अभी देखे जा रहे हैं, इकट्ठे किए जा रहे हैं। वहीं दुर्ग जिले में सड़क हादसे में भाई बहन और भांजी की मौत हो गई। सीमेंट से भरे तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक से लौट रहे परिवार को चपेट में ले लिया। इस दौरान सीएम मेडिकल कॉलेज रोड पर मोंडले ढाबा के पास हुए हादसे में 2 साल की बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे पास के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे के बाद बड़ी संख्या में आक्रोशित लोगों ने सड़क पर चक्का जाम कर दिया। इलाके में तनाव की स्थिति बनी हुई है। वहीं लोग प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। सड़क पर सुरक्षा के इंतजाम, मुआवजा समेत कड़ी कार्रवाई की भी मांग कर रहे हैं। लाश को ट्रक के नीचे से नहीं निकालने दे रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुक कर लेते हैं संवाददाता श्रीकांत दास का। श्रीकांत, किस तरह से यह हादसा हो गया जिसमें बच्ची की भी मौत हो गई है और क्या कुछ जानकारी इसको लेकर? हेलो जी श्रीकांत, आवाज आ रही है आपको? हेलो। दुर्ग जिले में सड़क हादसे में भाई बहन और भांजी की मौत हो गई है। सीमेंट से भरा तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक से लौट रहे परिवार को चपेट में ले लिया। इस दौरान सीएम मेडिकल कॉलेज रोड पर यह हादसा हो गया, जिसमें 2 साल की बच्ची गंभीर रूप से घायल है, जिसे पास के निजी अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा है। हादसे के बाद बड़ी संख्या में आक्रोशित लोगों ने सड़क पर चक्का जाम कर दिया है, तो सीमेंट से भरे ट्रक ने एक बाइक को जोरदार टक्कर मारी। इस हादसे की चपेट में भाई बहन और भांजी की मौत हो गई। तो दुर्ग से पूरा मामला, जहां सड़क हादसे में भाई बहन और भांजी की मौत हो गई है। सीमेंट से भरे तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी। इस टक्कर की चपेट में, ट्रक की चपेट में बाइक सवार आ गए और इस दौरान ग्रामीणों ने बड़ी संख्या में वहां पर मौके पर पहुंचकर प्रदर्शन किया। सीधा रुक कर लेते हैं संवाददाता श्रीकांत का। श्रीकांत, क्या कुछ ये पूरा मामला है, किस तरह से यह हादसा हुआ और कितने लोगों की इसमें जान चली गई है? जी, ये बताना चाहेंगे कि लगातार दुर्ग जिले में हादसे हो रहे हैं। ट्रक स्पीड जो चल रही है, यहाँ पे ओवरलोडिंग का सबसे बड़ा मसला है। वहीं पे नो एंट्री जोन में भी बड़े बड़े हाईवा जो रहते हैं इंटर कर रहे हैं सिटी के अंदर। लगातार आज फिर से सुबह 6 बजे की बात है, गृह प्रवेश से एक फैमिली आ रही थी जिसमें भाई बहन और उनके 2 बच्चे थे। आप बताते हैं कि ऑन द स्पॉट वहाँ पे डेथ हुई आती 3 लोग की और एक 2 साल की बच्ची है, तो पूरी तरीके से वहाँ घायल और उनकी स्थिति गंभीर है। ये यहाँ पे सुधार करने वाली बात है कि आरटीओ डिपार्टमेंट है, पुलिस ट्रैफिक डिपार्टमेंट है, तो इस तरह से हेवी ट्रकें चलती है और उसमें ओवरलोडिंग के लिए उनको अलग से पट्टियां वेल्डिंग करा करके ओवरलोडिंग करते हैं।
ना इस पर कोई कार्रवाई होती है, ना आयोग द्वारा कार्रवाई होती है, न ही ट्रैफिक पुलिस विभाग के द्वारा कार्रवाई होती है। लगातार इस तरीके से कल भी एक ऐसी मामला था जिसमें भाई भाई के बर्थडे में जा रहे जी। थे और ऑन द स्पॉट मुरम खदान आवे चलती है, उसके आवेगा की 40 की मौत हो जाती है। कहीं ना कहीं जिम्मेदार यहाँ पे जितने भी अधिकारी हैं वो कार्रवाई नहीं करते, जिसका खामियाजा एक तरह परिवार यहाँ पे उजड़ जाता है। और आज के भी इस मामले में 3 लोगों की जो मौत हो गई है, जिसमें एक बच्ची भी शामिल है और एक बच्ची की हालत गंभीर है। अगर बात करें घायल बच्ची की हालत क्या है, स्थिति क्या है, डॉक्टरों का क्या कुछ कहना है, और साथ ही जिस तरह से ग्रामीण अब मौके पर पहुंचकर प्रदर्शन कर रहे हैं, जो शव है उन्हें उठाने नहीं दे रहे, अब प्रशासन का क्या कुछ कहना? फिर मैं बताना चाहूंगी कि जो बच्ची उसकी हालत बहुत गंभीर है, उसको प्राइवेट हॉस्पिटल में आईसीयू में रखा गया है और वहाँ पे ग्रामीणों को साफ तौर पर कहना कि वहाँ आसपास खदान क्षेत्र भी है और आए दिन हादसे वहाँ पे होते रहते हैं। वहाँ साफ तौर पर ग्रामीणों का कहना है कि प्रशासन इस तरीके से हैवी गाड़ियां जो ट्रकें चलती हैं इनसे अंकुश लगाए और उनके अलग से रास्ता दे, ना कि ग्रामीण जो गाँव की जो सीमा गाँव के अंदर से जाती है इन पर ट्रकें न जाए। वही अधिकारियों ने लगन चलाने लगे हुए हैं, ग्रामीण बनाने लगे कि ग्रामीण साफ तौर पर कहना है कि ये चीजें बंद होनी चाहिए और जब तक बंद नहीं होगा वाकई लिखित नहीं मिलेगा तब तक यहाँ पे नहीं हटाएंगे। बिल्कुल श्रीकांत, जिस तरह से प्रशासन की बड़ी लापरवाही हमने यहाँ पर सामने आई है, जो ग्रामीण है वो साफ तौर पर प्रशासन को इन सड़क हादसों के लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। हालांकि अब प्रशासन का क्या कुछ रुख रहता है वो देखना अहम होगा। श्रीकांत, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। खबरों में आगे बढ़ते, बलौदाबाजार जिले के थाना कसडोम में 2 युवा बेरोजगारों ने अपनी ठगी की शिकायत दर्ज कराई। एक ग्रामीण ने शिकायत दर्ज कराई कि जंगल सफारी में गार्ड की नौकरी दिलाने के नाम पर 2,40,000 नरोत्तम साहू से 3,50,000 रुपए लिए गए। नौकरी लगने के नाम पर पैसे लेने लिए, लेकिन दोनों को नौकरी नहीं दी गई। पीड़ितों ने आरोपियों से पैसा वापस देने के लिए कहा, लेकिन आरोपी टाल मटोल करते रहे और पीड़ित बेरोजगारों को पैसा वापस नहीं किए। तब पीड़ितों ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। वहीं पुलिस ने आरोपी को रायपुर से गिरफ्तार कर लिया है। खबरों में आगे बढ़ते, खबर बिलासपुर से आप तक पहुंचाते हैं, जहां आबकारी विभाग ने अवैध शराब के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है। विभाग की टीम ने गनियारी क्षेत्र में सालों से संचालित अवैध शराब फैक्ट्री में छापेमारी कर 1400 किलो लहन जब्त किया है। साथ ही जमीन के नीचे छिपा कर रखे 1405 किलो देसी शराब भी बरामद किए हैं। टीम ने गनियारी समेत 3 अलग अलग ठिकानों पर कार्रवाई की। टीम ने 3 प्रकरण दर्ज कर कुल 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसी कड़ी में कोटा क्षेत्र के मोहंदी गोबरी पाठ में 3 प्रकरण दर्ज कर 158 लीटर महुआ शराब जब्त कर 4 लोगों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जी, हमारे पक्षकार सोनल लूंका द्वारा एक रिपोर्ट लिखाई गई थी वर्ष 2022 में। धाराएं थी 420, 406, 34। डॉक्टर खंडूजा, उनकी वाइफ, उनके बेटे और 2 अन्य लोगों के खिलाफ नामजद FIR हुई थी। मामला संक्षेप में इस तरीके से है कि हमारे पक्षकार की संस्था ने अपोलो BSI हॉस्पिटल जो ये रन करते थे उसके खरीदने का सौदा किया था। उस सौदे के अनुपालन में हमने काफी सारी राशि उनको अदा की थी, परंतु उन्होंने बीच में सौदे के बीच में ही उस हॉस्पिटल का एक पार्ट दूसरे पार्टी को बेचने का सौदा किया और फिर हमें ये विश्वास दिलाया कि जैसे ही वो सौदा कंप्लीट होगा वहां से पैसे आएंगे, आप हमें अदा करेंगे। परंतु वो नहीं हुआ। हम इंतजार करते रहे उनके विश्वास पे, क्योंकि वो काफी प्रतिष्ठित हॉस्पिटल माना जाता था और हमारे मन में भी ये था कि वो कह रहे हैं, वो विश्वास दिला रहे हैं, तो हम भी उस पर भरोसा करें। इसी के साथ छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।